वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला मुहर्रम है और हम नानी के घर पर जा रहे हैं काम से। सुबह से यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, बहुत गर्मी। छोले की नियाज करनी थी, हमने छोले चढ़ाए थे लेकिन ना यहाँ गैस थी ना लाइट थी। तो ना 8 बजे से लाइट गई हुई थी जो सिर्फ 5 मिनट अपनी शक्ल दिखाती है, उसके बाद चली जाती। तो मम्मी और मैं नानी के जा रहे थे, बाकी सिस्टर अलीशा, सादा आपी और मुस्कान जो है मस्जिद में जा रही थी। और आप मौसम चेक कर सकते हैं, बारिश का हो रहा है लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। हम यही वेट कर रहे थे कि अल्लाह पाक आप बारिश बरसा दें। बहुत गर्मी हो गई है कराची में, बल्कि हर जगह बहुत ज्यादा गर्मी है। छोले हमने चढ़ाए चूल्हे पे लेकिन गैस नहीं आए तो ये तैयार नहीं हुए। हमारा रक्षा भी आ गया था और हम अपने रक्षे में बैठ के नानी के घर जाने के लिए रवाना हो गए। आप 5 नंबर का पार्क देख सकते हैं और यहाँ पर ये ओपन था और 4 बजे का टाइम हो रहा था और व्यू देखे माशाल्लाह कितना अच्छा हो रहा है। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि धूप बिल्कुल भी नहीं थी और बारिश का मौसम बना हुआ था, बादल बिल्कुल नीचे आए हुए थे। तो हम यही समझ रहे थे कि आज बहुत तेज बारिश होगी। हम जैसे नानी के घर पहुंचे हैं बारिश शुरू हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और बूंदाबांदी हो रही थी। हमने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बारिश हो रही थी लेकिन हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, तेज बारिश नहीं हो रही थी। और इलाकों में बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैंने सुना है। मेरी नानी ने बनाया था बकरे का आलू गोश्त और साथ में घर की रोटियां और बहुत मजे का सालन बनाया था। हम लोगों ने पेट भर के खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूध मैंने बॉयल कर लिया था और मेरे मामू की फरमाइश हो रही थी कि मैं आड़ू का जूस पीऊंगा, वो चाय नहीं पीते। तो नानी ने कहा आप मामू के लिए आड़ू का जूस बना दे। तो मैंने 4 आड़ू लेके काट लिए थे और मामू के लिए मैं जूस तैयार कर रही थी। इसके अंदर मैंने आधी चीनी डाली थी, बाकी मैंने पानी ज्यादा डाला था। बहुत मजे का बना था ये। नानी जान ने कहा कि चाय भी बना लो, तो यहाँ पर मैंने चाय का पानी रख लिया। चाय भी हमारी बन चुकी थी और बहुत मजे की मैंने चाय बनाई थी। नानी ने कहा कि बाहर मामू बैठे शॉप पर, उनको चाय दिया। तो मामू को चाय देने आई तो मेरा अनबैलेंस हो गया तो मामू से भी पकड़ा नहीं गया, उनका हाथ जल गया थोड़ा सा। तो मैंने मामू को सॉरी कह दिया। मामू की दुकान पे बैठ गई थी उनकी कुर्सी पे, तो मामू ने मुझे 20 रुपए की इक्लियर चॉकलेट दी। मेरे पास पैसे खुले नहीं थे तो मामू ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसी ले लो मुफ्त में, आपका मामू हूं ना। तो मैंने छालिया वगैरह छोड़ दी है और आप लोग भी मत खाया करें छालिया, सिगरेट वगैरह। जो खाता है पान गुटके और जो तंबाकू वाली छालिया खाता है, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है आपकी सेहत। हम अपने घर पे आए तो घर पे लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, तो अम्मी छोलों का सामान देके गई थी ताकि बिरयानी बना लो, लेकिन ना गैस थी ना लाइट थी, तो बच्चे भूखे थे। तो अम्मी ने फिंगर चिप्स मंगवाई थी, फिर वो खाई थी सबने। तीनों बहनें जा रही थी शहंशाह हुसैन नकवी की मजलिस में, जो डिफेंस में थी। मेरी बहन जाती है तो उन्होंने कहा आप लोग भी आ जाए। 10 दिन तक इमाम बारगाह में होती है शहंशाह हुसैन नकवी की मजलिस, ये डिफेंस में होती है और 10 दिन तक चलती है। मेरी सिस्टर हर साल जाती है तो उन्होंने कहा आप लोग भी आ जाए, तो हम लोग भी आ गए। हमने ऑनलाइन रिक्शा किया था। मजलिस खत्म हो चुकी थी और हुसैन सो चुका था। हुसैन ने बहुत तंग किया था क्योंकि गर्मी काफी थी और जैन को देख के माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो हुसैन को गर्मी लग रही थी और वाकई में बहुत ज्यादा गर्मी थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो उसकी वजह से हवस हो गया था और इतनी गर्मी थी, हवा भी नहीं चल रही थी। तो हम लोग अपना रक्षे का वेट कर रहे थे। हमने ऑनलाइन रक्षा मंगवाया था, तो जैन देखे कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह कह दिएगा। और ये कोरियन बच्चा लग रहा है, तो हमने तो इसको कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ये शर्मा रहा था। तो जैनब को भी आप देख सकते हैं। और मेरा रिक्शा आ गया था तो हम घर जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, दुआ में बहुत याद करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।